रवि प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न पर स्वागत करता हूं। तो देखिए, कल हमारी जो संडे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए थे तो उसमें मैंने आपको योग अंतर गुणा पर आधारित प्रश्न कराए थे। ठीक है, आपको ये मान लीजिए कि नंबर सिस्टम की एक तरह से अगर एग्जाम में सवाल जरूर पूछा जाता है योग अंतर से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखिए, आपको योग अंतर गुणा भाग पर आधारित बहुत प्रश्न मिलेंगे और एनटीपीसी में ही नहीं, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं अगर नंबर सिस्टम से कोई आता है, तो इसीलिए ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पर आधारित प्रश्न चल रहे थे हमारे? योग अंतर गुणा पर आधारित प्रश्न। किस पर? योग अंतर गुणा पर आधारित प्रश्न। बहुत ही नंबर सिस्टम ये मान लीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और मैंने जहाँ से क्वेश्चन बने थे नंबर सिस्टम में, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब संडे को कराया था, जरूर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं तो उससे आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं? जैसे क्वेश्चन बनता है आपका, ये पूछा जा चुका है, जो क्वेश्चन में आपका बता रहा हूँ ये पूछा जा चुका है। क्या है? तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होगा यदि तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होगा। ठीक है, यदि उनका योग 15 है। ठीक है, बहुत सिंपल है, मगर आपका एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी टाइप के क्वेश्चन अगर यहाँ से योग अंतर गुणा से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर पूछा जाता है तो क्रमागत संख्याएं, जैसे मैंने आपको विषम संख्याएं कराई थी, 3 क्रमागत या 5 क्रमागत 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है तो सबसे बड़ी छोटी। वो अगर नहीं देखिए तो पिछली वीडियो जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होगा यदि उनका योग 15 है, 17 या 18, इन दोनों में से किसी एक में पूछा है, मुझे ठीक से याद नहीं है। ठीक है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होगा यदि उनका योग 15 है। 3 क्रमागत संख्याएं कौन सी? क्रमागत मतलब क्रम से, जैसे 1 2 3 क्रम से है, 1 2 3 4 क्रम से हैं। ठीक है, 1 2 3, 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 ही आता है, क्रम से। अब 3 क्रमागत कौन सी? 3 क्रमागत अब हमें कोई सी नहीं है तो कैसे मानेंगे हम? जैसे माना, यहाँ पर हम माना पहली क्रमागत संख्या, क्या होगी हमारी? x। ठीक है, अब ना समय ना विषम। अब कैसी है क्रमागत संख्या है तो 3 क्रमागत की बात कर रहा है, जब पहली x, दूसरी क्या हो जाएगी हमारी? दूसरी x+1, तीसरी हमारी होगी x+2। ठीक है, तीसरी x+2। अगर हमें पता है क्रमागत संख्याएं तो हमें ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे? 3 क्रमागत संख्या, पहली x, दूसरी x+1, तीसरी x+2। तो ठीक है, क्या गुणनफल पूछ रहा है, जबकि उनका योगफल कितना दे रहा है? 15। योगफल इन तीनों संख्याओं का योगफल कितना है? 15। x + x+1 + x+2 बराबर कितना है? 15। तीनों संख्याओं का योगफल कितना है? 15। क्या करेंगे? इन्हें जोड़ लेंगे, चर पदों को जोड़ लेंगे। x कितने? 3x और 1 + 2 कितना? 3 बराबर कितना? 15। अब 3x बराबर क्या हो जाएगा? जब 3 इधर है घट जाएगा, कितना बचेगा? 12। x बराबर क्या हो जाएगा? 12/3 बराबर कितनी बार जाएगा? 4। अब x की वैल्यू कितनी निकल कर आई हमारी? 4। x बराबर क्या निकल कर आया? 4। यानी पहली संख्या कितनी निकल कर आई? 4।
तो दूसरी क्या होगी x + 1, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तीसरी 6। अब हमसे पूछ क्या रहा है, 3 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल होगा। 3 क्रमांक संख्याएं कौन सी, पहली 4, दूसरी 5, तीसरी 6। गुणनफल कैसे करेंगे, 4 × 5 × 6 कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 20 छिक्के 120। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा 120। अब इसे हम ऐसे ना करके, एक और तरीका है आपका, बहुत सिंपल तरीका है, इसे ऐसे ना करके कैसे करेंगे। अब आपकी कितना आंसर आ रहा है 120, तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है 120। अब कितनी संख्याएं दे रहा है हमें, 3। अब 3 संख्याएं हम कौन सी मान लेंगे, A B C। कितना योग दे रहा है हमें, कितना योग दे रहा है, उनका योग 15। संख्याएं कितनी है 3, तो क्या करेंगे 15/3 ते 5 15, कितनी बार गया 5। ठीक है, 5 बार गया आपका। अब ये 3 का भाग 15 में दिया, क्या निकलेगी हमारी बीच वाली संख्या, कौन सी, बीच वाली संख्या का मान कितना है 5। अब क्रमांक संख्या है, अगर हम C की तरफ जाएंगे क्या होगा +1, क्रमांक संख्या है +1 कितना हो जाएगा 6। अगर पीछे आएंगे A की वैल्यू क्या होगी 4। क्या पूछ रहा है, 3 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल होगा 4 × 5 × कितना हो जाएगा 120। ठीक है, ऐसे सिंपल बहुत छोटा तरीका है आपका, 1 सेकंड में कर सकते हैं आप। और ऐसे करना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका NTPC में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना, A B C ऐसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल छोटा है तरीका आपका, 4 5 6। अब जैसे 15 योग कितना दे रहा है 15, संख्याएं कितनी है 3, 3 का भाग 15 में देंगे 5, तो हमें बीच वाली संख्या पता निकलेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दूसरी 6 हो जाएगी तीसरी वाली, और पहली बारी 4 हो जाएगी, क्यों, अंतर 1 का है। ठीक है, अब आपका इससे संबंधित और क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिएगा, उसमें कैसे क्वेश्चन मिलते हैं आपके, व्युत्क्रमों पर आधारित क्वेश्चन बहुत मिले हैं। ठीक है, व्युत्क्रमों पर और अंकों के पलटने पर। तो पहले व्युत्क्रम पर बात कर लेते हैं। अब इससे संबंधित क्वेश्चन पहले भी हो चुके हैं इतना, तो योग और गुणनफल में इतना ही। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे मैं आपसे पूछूं व्युत्क्रम पर आधारित क्वेश्चन हो, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 2 टाइप हैं आपके व्युत्क्रम पर, याद रखना है। लेकिन जैसे मैं आपसे पूछूं A, कोई संख्या A है। ठीक है, A का व्युत्क्रम कितना होगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है हमारा उल्टा। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब 1/A, ये आपको याद रखना है। किसी संख्या का व्युत्क्रम पूछे तो क्या करना है, 1/A हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। जैसे A लिखा है, A को हम कैसे लिख सकते हैं, A/1 लिख सकते हैं, मान इसका कितना ही रहेगा A। लेकिन जब व्युत्क्रम की बात करें, व्युत्क्रम की बात करें तो क्या होगा, ये 1 अंश की जगह पहुंच जाएगा और ये A हर की जगह हो जाएगा। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/A। बस आपको ये याद रखना है इसमें व्युत्क्रम। और क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अक्सर 2016, 17, 18, योग अंतर, व्युत्क्रम, अंक पलटने पर और विभाज्यता और शेषबल वाले आधार। ये क्वेश्चन हर एक प्रैक्टिस सेट में है, प्रैक्टिस सेट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जैसे क्या क्वेश्चन था आपका, क्या क्वेश्चन था, 2 संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल, योगफल 15 है। 2 संख्याओं का योगफल 15 है तथा उनका गुणनफल, ठीक है, तथा उनका गुणनफल कितना है 55 है। तो 2 संख्याओं का योगफल कितना है 15 और उनका गुणनफल उनका गुणनफल 55 है। ठीक है, गुणनफल कितना है 55। तो उनके, ये पूछा गया था आपका, उनके व्युत्क्रमों का योग,
व्युत्क्रमों का योग होगा। क्या था? दो संख्याओं का योगफल कितना दे रहा है हमें? 15, उनका गुणनफल 55, तो उनके व्युत्क्रम क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, जैसे उल्टा हो जाता है, ए लिखा है या एक्स लिखा है, वाई लिखा है, जेड, कोई भी आपकी चर संख्या उल्टी हो जाएगी, ठीक है। अचर है वो भी उल्टी हो जाएगी, जैसे ए लिखा है, ए के बट्टे में एक लिख सकते हैं, कोई फर्क है नहीं। व्युत्क्रम इसका क्या हो जाएगा? हर वाली संख्या अंश पर पहुंच जाएगी और अंश वाली हर की जगह आ जाएगी, ठीक है, 1/a। अब आपकी बात आती है, दो संख्याओं का योगफल दे रहा है हमें कितना? 15। कोई सी दो संख्याएं मान लें आप, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई का योगफल कितना है? 15। अब उनका गुणनफल, किनका गुणनफल? जिनका दो संख्याओं x और y का योगफल कितना? 15। गुणनफल x गुणा y या x y बराबर कितना दे रहा है? 55। अब तो उनके व्युत्क्रमों का योग होगा, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग x और y के। अब x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा हमारा? 1/x प्लस योग पूछ रहा है, प्लस 1/y योग पूछ रहा है हमें। अब जब हम इसे हल करेंगे 1/x प्लस 1/y, तो x और y का लासा क्या आ जाएगा हमारा? xy, ठीक है। x से x कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? y, और प्लस y से y कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? x। अब y प्लस x और x/y, ठीक है। y प्लस x की वैल्यू क्या दे रहा है? x प्लस y या y प्लस x की वैल्यू कितनी दे रहा है? 15। और गुणनफल x और y का मान कितना दे रहा है हमें? 55। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या? 15/55। किनका? उनके व्युत्क्रम का योग कितना होगा? 15/55। अब ये बात आ गई, अब आप सीधा इसे कैसे करेंगे? दो संख्याओं का योगफल 15 है तथा उनका गुणनफल 55 है, तो क्या करेंगे? उनका व्युत्क्रम। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? योगफल। योग कितना दे रहा है? योग, व्युत्क्रमों का योग पूछे तो योग बट्टे गुणनफल, ये आपको याद रखना है। गुणनफल कितना हो जाएगा आपका? योग कितना दे रहा है? दो संख्याओं का योग 15 और गुणनफल कितना दे रहा है? 55। अगर व्युत्क्रमों का योग पूछे तो क्या करेंगे आप? योग बट्टे गुणनफल, ठीक है। योग कितना दे रहा है? 15 बट्टे गुणनफल कितना दे रहा है? 55। आप सीधा कर सकते हैं, आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, इतना। और लेकिन अगर एग्जाम में अगर याद नहीं रहे तो सिंपल है, दो संख्याओं का योगफल x प्लस वाई, कोई टाइम नहीं लगेगा, x प्लस वाई बराबर 15, गुणनफल 55। अब इससे ये, लेकिन एक और तरीका इसमें पूछा जाता है आपका, ठीक है। जैसे क्या करेगा? दो संख्याओं का आपको क्या दे देगा? योगफल। फिर क्या करेगा? अब व्युत्क्रमों का योग दे देगा, ठीक है। अब क्या यहाँ पूछ क्या रहा है? व्युत्क्रमों का योग। दूसरे टाइम में क्या करेगा? व्युत्क्रमों का योग दे देगा, फिर आपसे गुणनफल पूछ लेता है, ठीक है, संख्याएं पूछ सकता है, तो उस पर बात कर लेते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। जैसे दो संख्याओं का योगफल कितना दिया था? दो संख्याओं का योगफल 9, दो संख्याओं का योगफल 9 है, ठीक है। और उनके व्युत्क्रमों का योग, दो संख्याओं का योगफल हमें 9 दिया, ये पूछा जा चुका है आपका 17 में, ठीक है। उनके व्युत्क्रमों का योग 2 है, तो संख्याएं होंगी, तो संख्याएं होंगी, ठीक है। क्या है? दो संख्याओं का योगफल 9 है और उनके व्युत्क्रमों का। अभी क्या पूछा था पिछले सवाल में? हमसे व्युत्क्रमों का योग पूछा था, ठीक है। अब पूछ रहा है व्युत्क्रमों का योग दे दिया, अब संख्याएं होंगी। क्या करेंगे आप? दो संख्याओं का योगफल कितना है हमारा? x प्लस वाई बराबर कितना दे रहा है? 9, ठीक है। x प्लस वाई बराबर कितना दे रहा है? 9। उनके व्युत्क्रमों का योग, किनके? x प्लस वाई के व्युत्क्रमों का योग। x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/x, प्लस की जगह योग है तो योग,
बाई का व्युत्क्रम 1/22 कितना दे रहा है, उनके व्युत्क्रमों का योग 2 है, 1/2। ठीक है, कितना दे रहा है, 1/2। अब इसे हल करेंगे, क्या होगा, एक्स वाई का लासा, एक्स और वाई का लासा एक्स वाई, और एक्स से एक्स कट जाएगा, कितना बचेगा वाई, वाई से वाई कितना बचा एक्स, बराबर 1/2। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये क्या निकल कर आया आपका वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है हमारी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी है 9/एक्स वाई बराबर 1/2। अब क्या होगा, कैंची का गुणा, ठीक है, एक्स वाई का गुणा 1 में होगा एक्स वाई, 9 का गुणा किस में होगा, 2 में, कितना 18। ठीक है, अब एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकल कर आई हमारी, एक्स वाई बराबर कितना निकल कर आया, 18। अब पूछ क्या रहा है हमसे, 2 संख्याएं होंगी, तो वे संख्याएं होंगी। अब संख्याएं कैसे निकालेंगे आप, ठीक है, अब आपको 18 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि जोड़ने पर हमें 9 प्राप्त हो और गुणा करने पर 18। ठीक है, कैसे, 9 और 2, 9 और 2 कितना हो रहा है हमारा, 9 का गुणा 2 में करेंगे 18, और 9 प्लस 2 11। लेकिन हमें योग कितना लाना है, 9 लाना है, लेकिन योग हमारा क्या आ रहा है, 11। लेकिन गुणनफल तो हमें मिल रहा है 18, लेकिन योग हमें 9 नहीं मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 11। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरी संख्या क्या देखेंगे, 6 और 3, 6 गुणा 3 18, 6 प्लस 3 कितना 9। ठीक है, योग कितना मिल रहा है, 6 प्लस 3 9, एक्स प्लस वाई बराबर कितना 9, 2 संख्याओं का योग 9 हो रहा है, गुणनफल एक्स और वाई का गुणनफल 18 है। तो ये हमारी वेरीफाई करेंगी, संख्याएं क्या निकल कर लाएंगी, 6,3। अब ऑप्शन में यही होगा, जैसे दे देगा आपको 5 और 3, 6 और 3, 4 और 3, 7 और 3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 और 3, ये आपका ऑप्शन। अब ये तो व्युत्क्रम पर आधारित हो गया। अब आपका अंकों पर और आधारित आता है, जैसे कि दो अंकों की संख्या का योगफल इतना है, अगर अंक उलट दिए जाते हैं तो वह संख्या इतनी कम हो जाती है या अधिक हो जाती है। ये आप देखिएगा 16, 17, 18 2-2, 3-3 क्वेश्चन, कम से कम 2-2 क्वेश्चन तो आपके प्रत्येक सेट में पूछे गए 2016, 17, 18। एनालिसिस कीजिए आप, ठीक है। तो इस पर बात करते हैं। तो बात करते हैं अंकों पर आधारित प्रश्न की, ठीक है। कैसे अंकों पर, अंक पलटने पर आधारित प्रश्न। बहुत ये इस क्वेश्चन का बहुत ट्रेंड है आपका। आप 2016, 17, 18 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिए, हर एक में 2-2 लगभग क्वेश्चन मिले हैं हर एक पेपर में, ठीक है। क्या, अंकों पर आधारित, अंकों के उलटने पर आधारित, अंकों के उलटने पर आधारित। अंकों पर उलटने के आधार है, ठीक है। जैसे क्या देगा आपको, जैसे दे देगा 2 संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या कैसी, जैसे 12, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या, इसके अंकों का योग कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अब 2 अंकों की एक संख्या को x + y के रूप में कैसे लिखेंगे आप, 2 अंकों की कैसे, 10 + 2। इकाई का अंक क्या है 2, दाई का अंक क्या है 1, ठीक है। दाई 10 क्या हो जाएगा 10x + 2 की जगह क्या y का योग कितना है, कुछ भी दे सकता है आपको। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया था आपका एनटीपीसी में। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या जिसके अंकों का योग, 2 अंकों की एक संख्या जिसके अंकों का योग 11 है। 2 अंकों की एक संख्या जिसके अंकों का योग 11 है, यदि और उसके अंक उलटने पर उसके अंक
पलटने पर वह मूल संख्या से, ठीक है, मूल संख्या से 63 कम हो जाती है, तो वह संख्या है। ये आपका पूछा गया था, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या 18 में पूछा गया है आपका 2 अंकों की एक संख्या जिसके अंकों का योग कितना है 11 है, और यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, उसके अंक अगर आपस में उलट दिए जाएं तो वह मूल संख्या से 63 कम हो जाती है, तो वह संख्या होगी। अब 2 अंकों की एक संख्या की बात कर रहा है, 2 अंकों की एक संख्या कैसे करेंगे? तो पहली संख्या क्या मानेंगे? 2 अंकों की एक संख्या 10x + y बराबर कितना दे रहा है 11, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या। अब 10x की वैल्यू जो आएगी वो लगाएंगे, y की जो आएगी, 2 अंकों की एक संख्या होगी, ठीक है, कि अंकों का योग कितना है 11, ठीक है, अंकों का योग। जैसे आपकी कोई संख्या है, जैसे है आपकी 15, अंकों का योग कितना होगा 1 और 5 6, उसी प्रकार है 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, अंक 2 हैं, संख्या 1 है और अंकों का योग कितना है आपका 11, और लेकिन हो क्या रहा है अंकों को आपस में उलटने पर, ठीक है, अंकों को आपस में उलटने पर 10x + y, अंकों को आपस में उलटने पर क्या होगा, आपस में अंक उल्टेंगे क्या हो जाएगा, जैसे 15, ठीक है, 15 के आपस में अंक उल्टेंगे क्या होगा 51 हो जाएगा, 1 की जगह 5 और 5 की जगह 1 पहुंच जाएगा। उसी प्रकार क्या होगा, अंक उल्टेंगे आप, क्या होगा x की जगह y और y की जगह x, 10y + x, और ऐसा उलट पलटने पर क्या होता है, वह मूल संख्या से 63 कम हो जाती है, ठीक है। अब ये 63 कम हो जाती है, अब क्या करेंगे आप, 63 कम होती है, अब बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 63 अधिक करना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर होगी, ठीक है। अब ये आपकी वैल्यू इधर आ जाएगी 10x + y प्लस का है माइनस का 10x और माइनस यहाँ y होगा 10y - x बराबर कितना रह जाएगा 63। अब 10x में से x कितना बचा 9x, y 10y से y कितना बचा -9y, ठीक है, कितना आया 63। अब यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है 9 कॉमन मिलेगा, कोष्टक में x - y बराबर कितना हो जाएगा 63, x - y। अब 9 का भाग 63 में कितनी बार जाएगा 7। वो संख्या जिसका अंतर, जिन संख्याओं का अंतर कितना होगा आपस में 7 होगा, वो संख्या हमारी कैसी होगी, वह मूल संख्या से 63 कम होगी। कैसे, अब 7 कम कैसे होगा, कोई 2 संख्या उठाइए जिसके अंकों का, जैसे इसके ऑप्शन क्या थे आपके, ऑप्शन आप इसके ध्यान रखें, ठीक है, कितने थे 29, 74, 85 और 92, ठीक है, ये ऑप्शन थे इसके। 2 अंकों की एक संख्या जिसके अंकों का योग 11 है, अंक पलटने पर मूल संख्या से 63, ये आपके ऑप्शन थे। अब अंतर, ऐसी कौन सी संख्या है इनमें से, ऐसी कौन सी संख्या है इनमें से जिसके अंकों का अंतर 7 है, 7, ठीक है। अब 2 और 9, 2 - 9 कितना आया -7, अंतर तो हमें, लेकिन कैसा अंतर मिलना चाहिए, प्लस की संख्या है तो प्लस का अंतर, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। 7 मिल रहा है लेकिन ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे सवालों को इतना करके आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा, ठीक है। अब 29 अंकों का अंतर कितना आ रहा है -7, लेकिन अंकों का अंतर कितना आना चाहिए 7। 7 से 4 3 नहीं आ रहा, 8 से 5 3 नहीं आ रहा, 9 से 2 9 - 2 कितना 7, अंकों का अंतर कितना आ रहा है 7, अंकों का अंतर कितना मिल रहा है 9 और 2 का अंतर 7, तो ये संख्या हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब कितना ऑप्शन होगा इसका, डी ऑप्शन सही होगा 92। ये आपको अंतर देखना है। अब 2 और 9 में हमें अंतर तो 7 मिला, लेकिन माइनस का 7 मिला, ऑप्शन सही नहीं होगा।
अब ऑप्शन दोनों मिलेंगे आपको, 92 भी मिलेगा, 29 भी मिलेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका तो दोनों टाइप के आपके ऑप्शन होंगे। अगर थोड़ी भी मिस्टेक होती है तो ये सही लगा दिया, लेकिन उत्तर गलत होगा। अब 7 से 4 अंतर कितना आ रहा है? 3। 7 और 4 का अंतर 3, 8 और 5 का अंतर 3, और लाना कितना है हमें? 7। 9 और 2 का अंतर 7 आ रहा है। अब ठीक है, तो इसे आपको ऑप्शन से करना है। अब इसी टाइप का इसमें से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा? गुणा पर आधारित प्रश्न देगा, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक टाइप ये हो गया, दूसरा टाइप क्या है आपका? जैसे 2 अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या इस प्रकार है। 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है, ठीक है। उनके अंकों का गुणनफल उनके अंकों का गुणनफल 8 है। उनके अंकों का गुणनफल 8 है। यदि संख्या में, ठीक है, यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है, यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो उसके अंक आपस में उलट जाते हैं। उसके अंक आपस में उलट जाते हैं तो वह संख्या होगी, ठीक है। ऑप्शन क्या थे आपके? ऑप्शन थे आपके 24, 81, ठीक है, 42 और 25, ठीक है। अब क्या कह रहा है? अब आपको ये ऑप्शन से ही करना है, ठीक है। ऑप्शन से करना है आपको, ये ऑप्शन से ही होगा अगर ऐसा सवाल पूछा जाएगा। 2 अंकों की संख्या जिसके इस प्रकार है, उनके अंकों का गुणनफल 8 है। यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो उसके अंक आपस में उलट जाते हैं तो वह संख्या होगी, ठीक है। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की सभी संख्याएं, अंकों का गुणनफल कितना है आपका? 8। 2 और 4 का गुणनफल कितना है? 8, ठीक है। ये आपका ऑप्शन है। लेकिन अब आपको क्या देखना है? उनके अंकों का गुणनफल 8 है यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है। यदि 24 में 18 जोड़ें, ये आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। आपका 17 में पूछा गया ये। 24 में 18 जोड़ें, यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो उसके अंक आपस में उलट जाते हैं, ठीक है। 8 और 4 12, हासिल 1, 3 और 1 4, कितना आया? 42। अब संख्या कितनी है? 24। अब 18 जोड़ दिया, कितना? 24 से 42 हो गया जब 18 जोड़ दिया तब। अब देखिए अंक उलट गए क्या? नहीं, 2 की जगह क्या आ गया? 4, आपस में बदल गए। 42, 24 था, 18 जोड़ा तो ऐसे ही कितना हो गया? 42। अब दूसरा ऑप्शन देख लें आप, अंकों का 8, 1, अंकों का योगफल कितना, गुणनफल कितना हो रहा है? 8। गुणनफल तो हमें मिल रहा है 8। 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है, उनके अंकों का गुणनफल कितना है? 8। अगर उसमें 18 जोड़ा जाता है, अब आप 81 में 18 जोड़ें,
कितना, 8 और 1 9, 8 और 1 9। क्या अंक उलट रहे हैं आपस में? 8 की जगह 1 और 1 की जगह 8 आ रहा है? नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब ये 42, 4 गुणा 2 कितना हो रहा है? 18, सॉरी 8 हो रहा है। 4 और 2 का गुणनफल कितना हो रहा है? 8। 18 जोड़ें आप 40 में, 42 में 18 कितना हो रहा है आपका? 60। क्या आपस में अंक उलट रहे हैं? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 25, 2 और 5 का गुणनफल कितना हो रहा है? 10। ये तो मैच ही नहीं करना, और गुणनफल कितना होना चाहिए? 8। अब ये ऑप्शन के ऊपर है। अब ये ऑप्शन 24 ए की जगह डी की भी जगह हो सकता था, ठीक है, तो ये ऑप्शन पर आधारित है। तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके अंकों पर उलटने पर आधारित प्रश्न हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है इसमें, जैसे क्या है, 2 जैसे दे देगा आपको क्या, कोई संख्या जिसमें इतनी से भाग देने पर, ठीक है, इतनी से भाग देने पर शेषफल इतना आता है, तथा उसी संख्या में अगर इतने का भाग दें तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, ये भी बहुत क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है इस टाइप के। अब किस पर, आपके शेषफल पर आधारित प्रश्न। किस पर? शेषफल पर आधारित प्रश्न, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, जैसे दे देगा कोई संख्या x में इतने से भाग देने पर शेषफल इतना आता है, यदि उसी संख्या में या y से भाग देने पर शेषफल होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए 16, 17, 18, जो आपके 16, 17, 18 में क्वेश्चन पूछे गए जिस टाइप के, बस वही प्रकार करवा रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास है ये। क्या है, जैसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन आपका, किसी संख्या x में, किसी संख्या x में 289 का भाग देने पर शेषफल, ये आपका पूछा जा चुका है। किसी संख्या x में 289 का भाग देने पर शेषफल 18 आता है। यदि उसी संख्या में, किसी संख्या में, यदि उसी संख्या में, किसमें, इसी में संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल होगा। शेषफल होगा क्या, यदि किसी संख्या x में 289 का भाग देने पर शेषफल 18 आता है, यदि उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल होगा। ठीक है, कैसे करेंगे आप, क्या है संख्या, किसी संख्या x, अब ये किस पर आधारित है आपका, किस पर आधारित है, x शेषफल पर आधारित प्रश्न है, किसी संख्या में x से भाग देने पर। ठीक है, अब ये आपका कैसे करेंगे आप, जैसे भाज्य, एक चीज याद रखनी है आपको, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्या, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब आप इसे करेंगे कैसे,
कैसे करेंगे, कोई संख्या x है, ठीक है, 289 का भाग देने पर, तो आप क्या करेंगे, 289 के प्लस शेषफल कितना है हमारा 18, शेषफल कितना है आपका 18। अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे, k बराबर 1 मानेंगे, ठीक है, k बराबर 1, 289 में 1 का गुणा होगा कितना रहेगा, 289 में जब 1 का गुणा होगा तो कितना रहेगा 289, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आएगी यहाँ पर, 289 प्लस 18 हमारा कितना होता है 307, ठीक है। अब हमें देखना है क्या पूछ रहा है, यदि उसी संख्या में, किसी संख्या में, x संख्या में, ठीक है, कितने 307, x की वैल्यू क्या निकल कर आई हमारी 307 में 17 से भाग देने पर शेषफल होगा। अब ठीक है, आपको कितना 17 से 307 में भाग देना है, ठीक है। अब 17 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा, एक बार, शेषफल क्या बचेगा आपका 13, और 13 में जाएगा नहीं, 7 का उतारा, ठीक है। 17 में भाग देंगे 137 में कितनी बार जाएगा, 8 बार, ठीक है। 17 8 कितना 136, शेषफल कितना आया, 7 से 6 1, 3 से 3 0 0, शेषफल कितना बचा 1, आंसर कितना आएगा हमारा 1। अब ये तो बात हो गई इस पर, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, तो आप क्या करेंगे, किसी संख्या में 289 का भाग देने पर शेषफल 18 आता है, यदि उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल होगा। शेषफल कितना आ रहा है 18, ठीक है, तो 17 से भाग दिलवा रहा है, कितना शेषफल बच रहा है 1, ऐसे कर सकते हैं। मगर शर्त क्या है, ये आपका कितनी संख्या है 289, जिससे भाग दिलवा रहा है वो उससे विभाजित होनी चाहिए। अगर विभाजित नहीं है तो फिर इस तरीके पर काम नहीं करेगा। अगर विभाजित है, अगर 17 का भाग 289 में जा रहा है हमारा, ठीक है, चेक करते हैं पहले। 17 एकम 17, कितना शेषफल बचा हमारा, 17 एकम 17, कितना शेषफल बचा 3, 8 और 3 11, 11 में भाग नहीं जा रहा 19, ठीक है। अब कितने का भाग जा रहा है, 17 का 119 में भाग कितनी बार जा रहा है 7 बार, कितना होगा 7 7 49, 4 7 एकम 7 और 4 11, 17 से विभाजित है तो भाग जाएगा। अगर विभाजित नहीं है, देखिए दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इस संख्या का इसमें भाग जा रहा है तो आप क्या करेंगे, शेषफल कितना आया था 18, तो 17 का भाग इसी शेषफल में दे देंगे, जो आंसर आएगा वही आएगा। अगर भाग नहीं जा रहा है तो फिर आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन कैसे है आपका, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन इस टाइप का, और पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आप, जैसे अगला क्वेश्चन आपको कैसे दे, थोड़ा घुमा भी सकता है। जैसे किसी संख्या में किसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेषफल 13 आता है, ठीक है, शेषफल 13 आता है, तो उसी संख्या में तो उसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल होगा। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, उसी संख्या में 8 से भाग, इसका भाग 15 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो फिर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर इसका भाग इसमें जा रहा होता तो हम डायरेक्ट करते, किसमें 13 में 8 का भाग दे देते, जो शेषफल आता वही। लेकिन अब 8 का भाग 15 में नहीं जा रहा है, तो हम इसका 8 का भाग 13 में देकर डायरेक्ट नहीं कर सकते। फिर हमें कैसे करना पड़ेगा, किसी संख्या क्या मान लें हम, x मान लें, कितने 15 से भाग देने पर 15 के प्लस शेषफल कितना आ रहा है 13। अब यहाँ पर क्या करेंगे, k बराबर हम 1 मान लेंगे, k बराबर कितना मानेंगे 1, 15 k में गुणा करेंगे 1 का, कितना हो जाएगा 15 प्लस 13, कितना आया 28।
अब हमें क्या करना है, उसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब 28 में 8 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 8 3 24, शेषफल कितना बच्चा 4। तो इसका आंसर क्या होगा 4। अब आप ऐसे ना करके क्या करेंगे, आप अगर एग्जाम में पूछा जाएगा बिल्कुल एक लाइन में 15 और 13 कितना हो गया 28, 28 में भाग कितना देना है 8 का, 8 3 24, कितना बचा 4। बस आपको एक लाइन में करना है। अगर इसका अब जैसे इसमें भाग चला जाए, अगर यहाँ पर क्या हो 16, अगर यहाँ पर आपका 16 हो, ठीक है, 8 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है। अब यहाँ पर 16 हो, अब मैंने क्या कहा था 8 में अगर भाग जाए तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट करना है। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, 8 का भाग जा रहा है 16 में, ठीक है, तो क्या करेंगे 13 में 8 का भाग, 13 में 8 का भाग, 8 एकम 8, एक बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 5। अब देखना है हमें ये वेरीफाई कर रहा है या नहीं, ठीक है, अब वेरीफाई कर रहा है या नहीं। अब क्या करेंगे आप, यहाँ वैल्यू क्या कर दी है हमारी 16, 16 के बराबर 1 है, तो के की जगह 1 की गुणा करेंगे, 16 और 13 कितना हो गया हमारा 29। अब उसी संख्या में 8 से भाग देने पर, किस संख्या में 29 में, x में, x की वैल्यू कितनी निकल कर आई 29, 8 का भाग देंगे 8 3 24, शेषफल कितना आया 5। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्या 8 का भाग 3 में, अब 16 में भाग जा रहा है हमारा, तो बस यहीं डायरेक्ट करना है। अगर ये देखना है इसका भाग 16 में जा रहा है, क्या करना है शेषफल में इससे भाग दे देना है। 8 का भाग 13 में एक बार गया 5 शेषफल, और अगर भाग नहीं जा रहा है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल है बहुत, ठीक है। अब ये आपके हो गए शेषफल पर आधारित प्रश्न। आप देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं, देखिए नंबर सिस्टम से, ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके, और जरूर आते हैं प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्याओं से पूछता है। जैसे विकर्णों वाले मैंने क्वेश्चन कराए थे आपके 16 17 18 हरे मोस्टली पूछे गए थे, ठीक है। दो किसी में तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2016 में 2-3 बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है सबसे ज़्यादा, देखिए अनुपात समानुपात से क्वेश्चन मिलते हैं, आपके औसत से क्वेश्चन मिलते हैं। तो अब इसके बाद मैं आपकी शुरू क्या कराऊंगा, कल आपकी शुरुआत होगी अनुपात पर, और बाकी की जो रह जाएंगी, जैसे क्वेश्चन तो अलग अलग से आते हैं, पहले 90 दिन में हमें क्या सेट करना है अपना गोल, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले वो एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे जो रह जाएंगी वहाँ से करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, क्या शुरू होगा आपका अनुपात समानुपात, ठीक है।